इस छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको इस वक्त शिवपुरी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से संपर्क साध रहे हैं। रोड शो चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उससे पहले ये एक बड़ा रोड शो शिवपुरी में चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तो जन दर्शन कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवपुरी से एक बड़ा रोड शो उससे पहले आयोजित हो रहा है। भारी संख्या बल जनसैलाब इस रोड शो में उमड़ा है। मुख्यमंत्री के तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो शिवपुरी से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे। दरअसल इसके बाद मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। रोशनी की जगमगाहट, डमरू की थाप, भक्तों की कतार, पूजा मंत्रों का उच्चारण, भस्म आरती और दर्शन के लिए उमड़े भक्त। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की हैं। यहाँ सावन के 7वें सोमवार को पूरा परिसर शिव भक्ति से गूंजता रहा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में अल सुबह बाबा महाकाल के मंदिर के पट को 2:30 बजे खोला गया। पहले बाबा महाकाल को पंडित पुजारियों ने नियम अनुसार जल चढ़ाया, दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक करवाया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से नागपंचमी के होने के कारण भी नाग देवता के रूप में श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महाराज द्वारा बाबा को भस्म रमाई गई। भस्म आरती में विशेष श्रृंगार किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। पूरा उज्जैन सावन के 7वें सोमवार को शिवमय हो गया। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी पर देश भर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट ठीक 12 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिए गए। साल में एक दिन के लिए खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचे। सोमवार का दिन होने से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात 12:40 पर आम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार रात 12 बजे तक होता रहा। रात से ही हजारों भक्त दर्शन की कतार में लगे रहे। प्रशासन ने भक्तों को भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन 1 घंटे के भीतर करवाने के लिए बेहतर इंतजाम और निरंतर चलायमान व्यवस्था की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वितीय तल पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए नागपंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। रविवार रात 12 बजे विशेष पूजा अर्चना के साथ आम भक्तों के लिए इन द्वार को खोला गया। इसके पहले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा हुई। इसमें भक्तों के साथ साथ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज और अन्य लोग शामिल हुए। भगवान नागचंद्रेश्वर का आशीर्वाद लिया गया। सावन महीने के 7वें सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ शाही पालकी में सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकले और अपने भक्तों का हाल जाना। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ के साथ में अखाड़े, ढोल नगाड़े और तरह तरह की झांकियां सज धज कर साथ में चलती रहीं। भगवान पशुपतिनाथ की जट प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर उसे पालकी में सजाया गया, श्रृंगार किया गया। भगवान पशुपतिनाथ की जट प्रतिमा को पालकी में सवार कर नगर के भ्रमण पर ले जाया गया। जगह जगह पालकी यात्रा का स्वागत हुआ। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी यात्रा में मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सोदिया भी झूम उठे और उन्होंने पालकी यात्रा में खूब डांस किया। सावन के 7वें सोमवार को राजधानी रायपुर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा।
प्रसिद्ध हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। खास बात यह है कि करीब 24 सालों के बाद शुभ नामक योग और चित्रा नक्षत्र में सोमवार आया है। इस दुर्लभ संयोग पर भक्त भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने में जुटे हुए हैं। भोलेनाथ को दूध, दही, धतूरा चढ़ाया गया, आशीर्वाद लिया गया। रायपुर के शिवालयों में दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और भक्तों ने मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ नाग देवता की भी पूजा की। इंदौर में अपराध बेलगाम हो गया है। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। नाइट कल्चर के नाम पर पब को अखाड़ा बना दिया है। सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आधी रात को रईस ज्यादा नशे में टल्ली होकर बाइक्स और कार्स से फर्राटा भरते हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नाइट कल्चर को लेकर कलेक्टर इलैया राजा टी को पत्र लिखा और गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही इस कल्चर पर पुनः विचार करने की बात कही, जिसके बाद कलेक्टर बीती रात सड़क पर उतरे और युवाओं से बात की। एबी रोड पर स्थित कई दुकानों के बाहर खड़े लोगों से भी इस कल्चर पर बात की। वैसे तो अस्पताल में हर रोज बच्चों का जन्म होता ही रहता है, लेकिन सूरत के डायमंड अस्पताल ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। अस्पताल में 24 घंटे में कुल 30 डिलीवरी हुई। अस्पताल में 31 नवजात किलकारियां गूंजी, जिनमें 17 बेटियां और 14 बेटे हैं। एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक साथ हॉस्पिटल में इतनी संख्या में प्रसव होने से माहौल काफी खुशनुमा है। बच्चों की किलकारियां गूंजने से अस्पताल प्रशासन भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। एक ट्रस्ट की तरफ से संचालित इस डायमंड हॉस्पिटल में बेटी का जन्म होने पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। डायमंड हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज 1800 रुपए है। अगर बेटी का जन्म होता है तो कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। सिजेरियन डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 5000 रुपए हैं। अगर इस अस्पताल में किसी दंपत्ति की एक से अधिक बेटियां पैदा होती हैं तो अस्पताल की ओर से प्रत्येक बेटी को 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता है। अब तक 2000 बेटियों को 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स दिए जा चुके हैं। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भाग लेकर अस्पताल समाज के लिए मिसाल बन रहा है। अस्पताल की ये नई अनूठी उपलब्धि खूब चर्चा में है। नाले में घुटने भर पानी और उसमें खड़े कुछ लोग, जिनके कंधे पर खाट और खाट पर है मरीज। इस हालात से गुजरकर एम्बुलेंस तक पहुंचने की जद्दोजहद। ये तस्वीरें सीहोर के आष्टा ग्राम पंचायत के बिलपान के माजरा खेड़ी की हैं, जहां दास्ता बयां कर रही खाट पर मरीज नहीं बल्कि सिस्टम है। दरअसल गांव की एक महिला प्रसव की पीड़ा की वजह से तड़प रही थी, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन गांव में कच्चा रास्ता होने की वजह से बरसाती नाले की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते ग्रामीणों को महिला को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए खाट पर लाद कर ले जाना पड़ा। ग्रामीण बताते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए, लेकिन गांव की स्थिति आज भी नहीं सुधर पाई। प्रशासन गांव की तरफ ध्यान ही नहीं देता। न सड़क है, न ही कोई अन्य व्यवस्था। हालात ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे ही खाट पर टांग कर ले जाना पड़ता है और तब कहीं जाकर एम्बुलेंस तक पहुंच पाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि खाट पर ये मरीज है या सिस्टम। सोचिए, जब आप अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए पहुंचे और पता चला कि बाइक में सांप छिपकर बैठा है, तो फिर क्या हाल होगा। दतिया में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो बाइक की सर्विस करवाने के लिए पहुंचा तो बाइक की सीट खोलते ही हड़कंप मच गया। दरअसल दतिया के सीतापुर गांव के रहने वाले एक युवक अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए पहुंचे थे। तभी सर्विस सेंटर वालों ने बाइक की सीट खोली तो उसमें एक सांप बैठा था। तस्वीरों में देख सकते हैं सांप सीट के नीचे बैठा है, जिसके बाद मैकेनिक ने सावधानी से रॉड की सहायता से सांप को, जैसे ही सांप बाइक से निकला, जंगल की तरफ भाग गया।
इंदौर में दूल्हे की शादी के अगले ही दिन बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। दूल्हे के परिजन, दुल्हन समेत बारात में कई अन्य लोग चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। गुंडों ने चाकू से गोद कर दूल्हे को मार दिया। दूल्हे का भाई भी गंभीर हालत में है। शादी का लौट रहे दूल्हे की हत्या करने वाले बदमाश के घर निगम का हथौड़ा चला। नगर निगम ने बदमाश सद्दाम का अवैध अतिक्रमण तोड़ दिया। दूल्हा उत्तर प्रदेश में शादी कर इंदौर के महू लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने चाकू